औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम टेंसेस के हवाले से, ज़मानों के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। अब तीन किस्म के ज़माने, एक है प्रेजेंट, मौजूदा, जो इस वक्त हाल, जो हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करना है, जो कुछ करते हैं, ये प्रेजेंट है, हाल। एक है पास्ट, इससे पिछला जमाना, कल वाला, उससे पिछला जो गुजर गया है, जो कुछ किया है। और एक है फ्यूचर, जो आने वाले वक्त में कल को आएगा, जो कुछ आपको कल करना है, कल आप करेंगे, या जो फ्यूचर में होना है, वो क्या है? फ्यूचर है। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी आगे चार चार काइंड्स हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की चार काइंड्स हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट की भी चार काइंड्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर की भी चार काइंड्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट को हमने मुकम्मल पढ़ा। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है? फिक्रे के, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह फिक्रे के आखिर में आता है। जैसे वो खत लिखता है, वो स्कूल जाता है, वो किताब पढ़ता है, हम किताब लिखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, असलम दूध पीता है, एंड पे ता है आ रहा है, ते है आ रहा है, वो गाना गाती है, ती है आ रहा है। तो ऐसे फिक्रे जिनके आखिर पे ता है, ती है, ता वगैरह है, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही, इंग्लिश में शी, इट, या तो सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम का मतलब कि कोई वाहिद नाम, असलम, अकरम, अकबर, कोई एक नेम। अगर वो आ जाए फिक्रे में हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है। आई, वी, दे, यू, या तो प्लूरल नेम हो। प्लूरल नेम लोग, पीपल, असेंबली, असलम एंड अकरम, ज्यादा लोग हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, इंग्लिश फिक्रे कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन एस या एस का इजाफा नहीं होता। एस या एस का इजाफा सिंगुलर के साथ और ही शीट के साथ एस या एस का इजाफा होता है, लेकिन आई, वी, दे, यू और जमा के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। बात समझ आ रही है? मनफी बनाने के लिए डज नॉट लगता है। ही, शी, इट या वाई नाम वाला फिक्रा हो तो उसका मनफी बनाना हो तो क्या लगता है? डज नॉट। आई, वी, दे, यू ये पूरा नेम हो तो मनफी बनाना हो तो डू नॉट लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जब डू नॉट और डज नॉट लगेगा, जब डज नॉट लगेगा तो ऐसे या इसका इजाफा खत्म हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बात समझ आ रही है? अब एक फिक्रा स्टार्ट करते हैं। जब सवालिया हो, सवालिया में डू और डज फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं। अब असलम खत लिखता है, असलम राइट्स ए लेटर। असलम, असलम नाम सिंगुलर है, असलम खत लिखता है, सिंगुलर है, वाहिद नाम है। तो इसके साथ क्या हुआ है?
लग गया, राइट्स लग गया। क्यों लगा? क्योंकि रूल है, कानून है कि जब सिंगुलर होगा उसमें एस का हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा होना है। तो इसलिए असलम राइट से लेटर। अब असलम खत लिखता है, असलम खत नहीं लिखता है, इसका नेगेटिव बनाना है। क्या होगा? असलम डज नॉट राइट ए लेटर। अब डज नॉट क्यों? रूल है जब सिंगुलर नेम हो, ही हो, शी हो, इट हो, मनफी बनाने के लिए डज नॉट लगता है और वो ऐसे इसके इजाफा खत्म होकर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है। असलम डज नॉट राइट लेटर। बात समझ आ गई है? अच्छा, सवालिया बनाने के लिए डज स्टार्ट में आ जाता है। क्या असलम खत लिखता है? डज असलम राइट ए लेटर? डज असलम राइट ए लेटर? और सवालिया मनफी दोनों हो तो डज असलम नॉट राइट ए लेटर? डज असलम नॉट राइट लेटर। अगर यहां हो वो खत लिखता है तो क्या असलम की जगह क्या आ जाएगा? ही राइट्स लेटर। वो खत नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। क्या वो खत लिखता है? डज ही राइट लेटर। क्या वो खत नहीं लिखता है? डज ही नॉट राइट ए लेटर। बात समझ आ गई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सिंगुलर और इनिशिएट वालों की समझ आ गई? अब आगे है आई, हुई, दे, यू और जमा नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऐसे इसके इजाफा नहीं होता। हम खत लिखते हैं, ये इनमें फॉल करता है, वही है, वही राइट ए लेटर। अब इधर ऐसे इसके इजाफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कानून है, रूल है, उन्होंने बता दिया है कि ऐसे इसके इजाफा नहीं होना। आई, हुई, दे, यू या कोई जमा नाम हो तो ऐसे इसके इजाफा नहीं होना। तो हुई राइट ए लेटर। मनफी के लिए हम खत नहीं लिखते हैं, हुई डू नॉट राइट ए लेटर। डू नॉट क्यों? क्योंकि रूल है कि जब आई, हुई, दे, यू और जमा नाम वाले फिक्रों का मनफी बनाना होगा तो उसमें क्या आएगा? डू नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ आई? सवालिया बनाने के लिए डू, क्या हम खत लिखते हैं? डू हुई राइट ए लेटर। क्या हम खत नहीं लिखते हैं? डू हुई नॉट राइट अ। प्रेजेंट डेफिनेट समझ आई है या नहीं समझ आई? अगला हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आता है? हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान करनी हो तो क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा वगैरह फिक्रे के आखिर में आएगा। जब आप फिक्रे के आखिर पे रहा है देखें, रहा हूं देखें, रहे हो देखें तो आपके फौरन माइंड में आ जाए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फिक्रा है। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फिक्रा है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर लगता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और साथ आगे होता है। मनफी बनाने के लिए इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट लगता है। जब सवालिया बनाना हो तो ये इज, एम और आर क्या होता है? फिक्रे के शुरू में आ जाता है। थोड़ा सा दरवाजा खोल दो, थोड़ा सा। इज, एम, आर क्या आ जाता है? फिक्रे के शुरू में आ जाता है। अब असलम खत लिख रहा है, हमें पता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। असलम इज, रूल है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। राइटिंग, राइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ये आईएनजी लगा है। राइटिंग क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है, लेटर। असलम इज राइटिंग ए लेटर। मनफी बनाने के लिए क्या है? इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद नॉट लगता है। तो यहाँ असलम खत नहीं लिख रहा है। असलम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। सवालिया बनाना हो तो क्या होगा? इज, एम, आर स्टार्ट में आ जाएगा। इज असलम राइटिंग ए लेटर। सवालिया मनफी दोनों बनाना हो तो इज असलम नॉट राइटिंग ए लेटर। बात समझ आ गई? अब जमा, हम खत लिख रहे हैं। अब हुई, दे, यू, इसके साथ आर लगता है। हुई, दे, यू के साथ आर किसके साथ लगता है? हुई, दे,
यू या जमा नाम के साथ, आई के साथ है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम वाई नाम के साथ इस लगता है। अब हम हैं तो ये वी है ना, वी के साथ आर लगता है। हम खत लिख रहे हैं वी आर, उस तरफ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वी आर राइटिंग ए लेटर। हम खत नहीं लिख रहे, वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या हम खत लिख रहे हैं? आर वी राइटिंग ए लेटर? क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं? आर वी नॉट राइटिंग ए लेटर? बात समझ आ गई कंटीन्यूअस की? अब इधर हो, वो खत लिख रहे हैं, क्या आएगा? दे आर राइटिंग लेटर। वो खत नहीं लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग लेटर। क्या वो खत लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग लेटर? क्या वो खत नहीं लिख रहे? आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर? बात समझ आई? इधर आ जाए, वो खत लिख रहा है, क्या होगा? ही इज राइटिंग ए लेटर। वो खत नहीं लिख रहा, he is not writing a letter। क्या वो खत लिख रहा है? is he writing a letter? क्या वो खत नहीं लिख रहा? is he not writing a letter? बात समझ आई कि नहीं है? आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें उर्दू फिक्र व्याकरण में चुका है, चुकी है और चुके हैं, या यकीन पाया जाए उसने काम कर लिया है, उसने किताब मुकम्मल कर ली है, वो खत लिख चुका है। जब चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह पाया जाए या यकीन पाया जाए तो वो फिक्रा क्या होता है? परफेक्ट होता है। फिक्रा क्या होता है? परफेक्ट होता है। अब इसमें हैज है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। हैज किसके साथ लगता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ हैज लगता है। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल नेम के साथ हैव लगता है। बात समझ आई? मनफी बनाने के लिए हैज नॉट, ही शी इट वालों के साथ इसका हैव नॉट लगता है। सवालिया के लिए हैज फिक्रे के और हैव फिक्रे के शुरू में आ जाता है। मिसाल के तौर पे असलम खत लिख चुका है, जब चुका है का हमने देखा तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमें ये भी पता चल गया कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। हमें ये भी पता चल गया कि असलम एक है, इसके साथ हैज लगना है। बात समझ आई? रूल है हैज लगना। असलम हैज रिटन ए लेटर, थर्ड फॉर्म लगी है, कोई राइट्स नहीं आया, राइटिंग नहीं आया, वो रूल के हवाले से बल्कि क्या आया है? रिटन, थर्ड फॉर्म, राइट रोट, रिटन। बात समझ आई? असलम हैज रिटन ए लेटर, असलम खत लिख चुका है। असलम खत नहीं लिख चुका, मनफी बनाने के लिए हैज नॉट है, नॉट लगता है। असलम हैज नॉट रिटन ए लेटर। क्या असलम खत लिख चुका है? हैज असलम रिटन ए लेटर? क्या असलम खत नहीं लिख चुका है? हैज असलम नॉट रिटन ए लेटर? बात समझ आई है? अब हम खत लिख चुके हैं, जमा की तरफ आ जाते हैं। वही हैव रिटन ए लेटर, हैव क्यों आया है? कानून है, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, जमा नाम के साथ हैव लगना है और थर्ड फॉर्म लगना है। बस समझे? वी हैव रिटन ए लेटर, मनफी के लिए हैव नॉट लगना है तो वी हैव नॉट रिटन ए लेटर। क्या हम खत लिख चुके हैं? हैव वी रिटन ए लेटर? क्या हम खत नहीं लिख चुके हैं? हैव वी नॉट रिटन ए लेटर? बात समझ आई कि नहीं आई? इसको समझ आई? Yes. अगर होता मैं खत लिख चुका हूं क्या आएगा? आई हैव रिटन लेटर। मैं खत नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन लेटर। क्या मैं खत लिख चुका हूं? हैव आई रिटन लेटर? क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूं? हैव आई नॉट रिटन लेटर? बात समझ आ गई? Yes. इसके बाद है प्रेजेंट Perfect continuous tense. परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान भी कंटीन्यूअस की तरह रहा है, रही है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस ये तब बनता है जब इसके साथ रहा रही है के साथ वक्त का इस्तेमाल हो फिक्रे में। रहा है, रही है, रही हूं वगैरह हो, लेकिन साथ फिक्रे में
वक्त का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएंगे फिक्रा क्या है। परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिक्रा है, मुकम्मल जारी का फिक्रा है। अब इसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है प्लस सिंस और फॉर लगता है और ठीक है। ही शी इट तो सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन, आई वी दे यू और जमा नाम के साथ हैव बीन। सब नेगेटिव बनाने के लिए हैव नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और सवालिया के लिए हैज और हैव फिक्रे के शुरू में आ जाता है। बात समझ आई नहीं है? हाँ अब इसका अब इसमें असलम खत लिख रहा है फॉर एग्जांपल, ये 2 घंटे ना हो इधर, सिर्फ असलम खत लिख रहा है तो ये फिक्रा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर है यहाँ असलम 2 घंटे से खत लिख रहा है तो ये फिक्रा क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिक्रा बन जाएगा। बात समझ आई? असलम 2 घंटे से खत लिख रहा है, असलम भूल है अल्टीमेट हैज बीन है, असलम हैज बीन क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, राइटिंग ए लेटर, फर्स्ट नंबर ये जी है। कितने घंटे से? फॉर 2 आवर्स। अब जब पीरियड का एग्जैक्ट नहीं पता, अब कौन से 2 घंटे? कौन से 2 घंटे? 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे? कल वाले, आज वाले, सुबह वाले, शाम वाले, कौन से 2 घंटे? एग्जैक्ट पीरियड का नहीं पता, उसके लिए फॉर लगता है। उसके लिए जब एग्जैक्ट पीरियड पता हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज, कल, ठीक है, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, एग्जैक्ट पीरियड है। एग्जैक्ट पीरियड का पता, उसके लिए सिंस लगता है। 1988, 2001 एग्जैक्ट पीरियड है। क्या लगता है? जनवरी, फरवरी, सिंस लगता है। बस जब एग्जैक्ट पीरियड नहीं, कई दिनों से, 5 दिनों से, 4 दिनों से, 2 घंटों से, एग्जैक्ट पीरियड नहीं है, क्या लगेगा? फॉर लगेगा। अब असलम हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, मंफी के लिए हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगता है। असलम हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, सवाल के लिए हैज नॉट में हैज असलम बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अब बात समझ आई? और अगर सवालिया मंफी दोनों हो तो हैज असलम नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। बात समझ आ गई? हम सुबह से खत लिख रहे हैं। अब सुबह कोई 10 बजे या नीचे शाम को होती है? सुबह एक ही पीरियड है कि वो सुबह ही होनी है, मॉर्निंग में सुबह ही होनी है, एक ही टाइम है सुबह का। वो तब्दील एक एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है। हम सुबह से खत लिख रहे हैं तो वही हैव बीन, वही है, आई, वी, दे, यू और प्रोनाउन के साथ हैव बीन लगता है। वी हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फर्स्ट ऑफ आई एम इसी तरह। सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया? क्योंकि एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए सिंस लगता है। मंफी के लिए हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। सवालिया के लिए हैव वी बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। सवालिया मंफी दोनों, तो हैव वी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। बात समझ आई है? प्रेजेंट की समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन? आप 5 फिक्रे मैं आपको दूंगा,